दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकारी होता है और कानून के अनुसार अपराधियों को सजा देने या निर्दोष व्यक्ति को बरी करने का अधिकार रखता है। भारत की निचली अदालतों की संरचना में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आम लोगों से जुड़े अधिकतर आपराधिक मामलों की पहली विस्तृत सुनवाई इसी अदालत में होती है। यदि सबसे पहले इसकी पावर की बात करें तो कानून के अनुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कई प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अधिकतम 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और इसके साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं या दोनों सजा एक साथ दे सकता है। यह शक्ति मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार दी गई है। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार होता है कि वे पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराधों की सुनवाई करें, आरोपी को जमानत दे या जमानत खारिज करें, गवाहों के बयान दर्ज करे, सबूतों का परीक्षण करे और अंत में निर्णय सुनाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया गया है, जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 379 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार का मामला आमतौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चलता है। इसी प्रकार मारपीट, छोटी मोटी धोखाधड़ी, धमकी देना, साधारण चोट पहुंचाना आदि कई छोटे जो अपराधों की सुनवाई है वो इसी अदालत में होते हैं। दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एक और महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो वह अदालत में आवेदन देकर न्याय की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का और जांच करने का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो गई और पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, तो वो व्यक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन देकर न्याय की मांग कर सकता है। और यदि अदालत को लगे कि मामला सही है तो अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सीधे अदालत में शिकायत करता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज करके गवाहों के बयान ले सकता है और आवश्यक होने पर आरोपी को अदालत में तलब कर सकता है। दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यह भी शक्ति होती है कि वह आरोपी को न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल या पुलिस कस्टडी में भेज सकता है और यदि अपराध जमानती है तो जमानत दे सकता है। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करता है, दस्तावेजी साक्ष्यों को स्वीकार करता है और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाता है कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। इस प्रकार देखा जाए तो आम जनता के जीवन से जुड़े अधिकांश आपराधिक जो मामले हैं उनकी पहली जो सुनवाई है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में ही होती है। इसलिए यह पद न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अब अगर बात करें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैसे बनते हैं, तो इसके लिए एक व्यक्ति को न्यायिक सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है। यानी कि आप अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो आपको जुडिशियल सर्विस एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसे आमतौर पर जुडिशियल सर्विस एग्जाम कहा जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में यह परीक्षा राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से आयोजित होती है, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट के अधीन आयोजित किया जाता है। दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने की प्रक्रिया को यदि आसान शब्दों में समझें तो इसमें कुछ मुख्य स्टेप्स यानी कि चरण होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कानून की पढ़ाई यानी कि एलएलबी की डिग्री प्राप्त करना। कोई भी व्यक्ति जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहता है उसे पहले कानून की पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों, कानून की पढ़ाई यानी एलएलबी 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला तरीका है कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट है जो 12वीं कक्षा पास कर ले और उसके बाद में सीधे 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है वो कर ले, जैसे BA-LLB या BA-LLB या BCom LLB। दूसरा तरीका ये है कि पहले कोई भी ग्रेजुएशन जैसे आपने BA कर ली, BCom कर ली या BSc कर ली और उसके बाद में 3 साल के लिए LLB कर ली। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भाई एक छात्र है जिसका नाम रोहित है, वो 12वीं पास करता है और उसके बाद 5 साल का BA-LLB कोर्स करता है। जब उसकी BA-LLB पूरी हो जाती है तो वह कानून का स्नातक बन जाता है और वह जुडिशियल सर्विस यानी कि न्यायिक सेवा का परीक्षा देने के लिए पात्र हो जाता है।
हालांकि कई लोग एलएलबी के बाद वकालत भी करते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए वकालत का अनुभव अनिवार्य नहीं होता और एलएलबी के बाद सीधे परीक्षा दी जा सकती है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी और परीक्षा देना। यह परीक्षा सामान्यतः 3 स्टेप में होती है। एक तो प्राइमरी एग्जाम है जो मेन एग्जाम है और इंटरव्यू है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है जो सामान्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का होता है। इसमें कानून के मुख्य विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आदि। यदि उम्मीदवार इस परीक्षा को पास कर लेता है तो वह अगले चरण यानी कि मेन एग्जाम में पहुंच जाता है। मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा होती है जिसमें आपको विस्तार से उत्तर लिखने होते हैं। इसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज का पेपर है, अनुवाद है और जजमेंट राइटिंग जैसे पेपर होते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि उम्मीदवार कानून को कितनी गहराई से समझता है और वह न्यायिक निर्णय लिखने की क्षमता रखता है या नहीं। यदि उम्मीदवार मेन एग्जाम भी पास कर लेता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसे वाइवा वॉइस कहा जाता है। इंटरव्यू में उम्मीदवार से कानून से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी व्यक्तिगत क्षमता है जो और निर्णय लेने की योग्यता है और न्यायिक समझ है का मूल्यांकन किया जाता है। कि भाई उदाहरण के लिए मान लें आप इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जमानत क्या होती है, एफआई और शिकायत में क्या अंतर है, किसी आरोपी को कब जमानत दी जा सकती है, या किसी केस में न्यायिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यदि उम्मीदवार इन सभी स्टेप्स को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो उसका चयन न्यायिक सेवा में हो जाता है। चयन के बाद उम्मीदवार को कुछ समय के लिए न्यायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जो राज्य की न्यायिक अकादमी में होता है। जैसे राजस्थान वो जुडिशियल एकेडमी है, जयपुर में शायद, और अलग अलग जो स्टेट है उनमें सब में जुडिशियल एकेडमी होती है, वहां पर यह प्रशिक्षण होता है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे अदालत की कार्रवाई, निर्णय लेखन, साक्ष्य का मूल्यांकन और न्यायिक आचरण से संबंधित व्यवहारिक जानकारी दी जाती है। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे किसी जिले में सिविल जज या एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है और व्यवहार में वही अधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रोहित ने एलएलबी पूरी कर ली, फिर उसने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा दी, तीनों चरण भी पास कर लिए और प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। तब उसे राजस्थान के किसी जिले में, जैसे कोई जोधपुर, जयपुर या बीकानेर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में नियुक्त कर देंगे। अब वह अपनी अदालत में आने वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा, गवाहों के बयान दर्ज करेगा, सबूतों की जांच करेगा और कानून के अनुसार फैसला सुनाएगा। दोस्तों, समय के साथ उसके अनुभव और सेवा के आधार पर भी उसकी पदोन्नति होती है। आमतौर पर पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बन जाता है और फाइनली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनना एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी से भरा हुआ पद है, क्योंकि इस पद पर बैठकर व्यक्ति समाज में न्याय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है और कानून के शासन को मजबूत बनाता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, इसी तरह आसान शब्दों में जानना चाहते हैं तो, और आपके मन में कोई भी सवाल उससे जुड़ा, तो आप कमेंट के अंदर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह हर बात को एकदम आसान भाषा में, जनरल शब्दों में एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।